दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों, मुझे एक वीडियो बनाने में लगभग 4 घंटे लग जाते हैं। सबसे पहले तो 2 भाषाओं में असमिया और हिंदी में टाइपिंग करना पड़ता है। उसके बाद वॉइस अर्थात आवाज़ देना पड़ता है, फिर सेव करना पड़ता है। सेव होने में बहुत समय लग जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों, मुझे एक वीडियो बनाने में लगभग 4 घंटे लग जाते हैं। सबसे पहले तो 2 भाषाओं में असमिया और हिंदी में टाइपिंग करना पड़ता है। उसके बाद वॉइस अर्थात आवाज़ देना पड़ता है, फिर सेव करना पड़ता है। सेव होने में बहुत समय लग जाता है दोस्तों। वीडियो सेव करने के बाद फिर एडिटिंग के लिए प्रोसेसिंग करना पड़ता है। प्रोसेसिंग में भी बहुत समय लग जाता है। एडिटिंग होने के बाद फिर से सेव करना पड़ता है, या तो सेव के लिए बहुत समय लग जाता है, तब जाके 20 मिनट का एक वीडियो बनता है। इतना कुछ करने के बाद भी अगर व्यूज़ या वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आते तो मन खट्टा हो जाता है। वीडियो सेव करने के बाद फिर एडिटिंग के लिए प्रोसेसिंग करना पड़ता है। प्रोसेसिंग में भी बहुत समय लग जाता है। एडिटिंग होने के बाद फिर से सेव के लिए बहुत समय लग जाता है, तब जाके 20 मिनट का एक वीडियो बनता है। इतना कुछ करने के बाद भी अगर वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आते तो मन खट्टा हो जाता है। दोस्तों, मेहनत करके वीडियो बनाने के बाद अगर वीडियो न चले या वीडियो कोई ना देखे या वीडियोस पे व्यूज़ ना आए तो मन बहुत ख़राब होता है, दुखी हो जाता है मन, और डीमोटिवेट हो जाता हूँ मैं। कभी कभी सोचता हूँ कि अब और वीडियो ना बनाऊँ। डीमोटिवेट हो जाता हूँ। आप लोग जब सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते हो तो मन खुश हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों के प्यार के लिए ही मैं काम करता हूँ। दोस्तों, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना। आप लोगों का आभारी रहूँगा। कभी कभी सोचता हूँ कि अब और वीडियो न बनाऊँ, डीमोटिवेटेड हो जाता हूँ। आप लोग जब सब्सक्राइब, लाइक
और कमेंट करते हो तो मन खुश हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों के प्यार के लिए ही मैं काम करता हूँ। दोस्तों, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना। आप लोगों का आभारी रहूँगा। दोस्तों, आप लोग जब मेरा वीडियो देखते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी कहानी असमिया और हिंदी दोनों भाषाओं में लिख कर समझाऊंगा। कहानी का नाम है सूझबूझ का नतीजा। असमिया में इसको गल्पटोर नाम हल उपस्थित बुद्धिर फलाफल। पुराने ज़माने की बात है, पुरानी दिनोर कथा बा पुरानी कालोर कथा। पुराने ज़माने की बात है मतलब पुरानी कालोर कथा बा पुरानी दिनोर कथा, एक ही बात है। पुरानी कालोर कथा अर्थात पुरानी दिनोर कथा। कलकत्ता शहर के एक मोहल्ले में एक बुद्धिमान व्यापारी रहता था। कलकाता शहर एखन मोहल्लात एजन बुद्धिमान व्यवसायी बास करिছিল। उच्चारण भी साथ में दोस्तों नीला अक्षर में। कोलकाता शहर एखन मोहल्लात एजन बुद्धिमान व्यापारी बा व्यवसायी बास करिছিল। व्यापारी का मतलब होता है व्यवसायी, असमिया में व्यवसायी कहते हैं और हिंदी में व्यापारी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कलकत्ता शहर के एक मोहल्ले में एक बुद्धिमान व्यापारी रहता था। कोलकाता शहर एखन मोहल्लात एजन बुद्धिमान व्यवसायी बास करिছিল। रहता था मतलब बास करिছিল। इसका उच्चारण नीला अक्षर में। कोलकाता शहर एखन मोहल्लात एजन बुद्धिमान व्यवसायी बास करिছিল। उस व्यापारी के साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। उस व्यापारी के साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। इसको असमिया में बोलेंगे সেই व्यापारी জনৰ বা ব্যৱসায়ী জনৰ। व्यापारी मतलब व्यवसायी। সেই व्यवसायी জনৰ লগত তেওঁৰ ঘৈণীয়েকো বাস কৰিছিল। উচ্চাरण সেই ব্যৱসায়ী জনৰ লগত তেওঁৰ ঘৈণীয়েকো বাস কৰিছিল। व्यापारी की पत्नी भी बहुत बुद्धिमती थी। व्यापारी की पत्नी भी बहुत बुद्धिमती थी। व्यवसायीर घৈণীয়েক জনীও बर बुद्धिमती आसिल। लड़का होता है तो बुद्धिमान और लड़की है तो बुद्धिमती कहते हैं। व्यवसायीर पत्नी जनियो बर बुद्धिमती आसिल। उच्चारण नीला अक्षर में दोस्तों पढ़ लेना तो असमिया सीख जाओगे। एक दिन रात को दोनों खाना खाकर सोने गए। एक दिन मतलब ए दिनाखन राती दुओ आहार खाई। खाना खाकर मतलब आहार खाई। खुबोलई गोले। उच्चारण नीला अक्षर में जैसे एदिनाखन राती दुओ आहार खाई हुबोलई गोले। दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ, आपको समझने में सुविधा होगा, इसी वजह से रिपीट कर रहा हूँ। उस व्यापारी के साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। असमिया में इसको कहेंगे সেই ব্যৱসায়ী জন লগত তেওঁৰ ঘৈণীয়েকো বাস কৰিছিল।
नीला अक्षर में उच्चारण लिखा हुआ है दोस्तों, पढ़ लेना। व्यापारी की पत्नी भी बहुत बुद्धिमती थी। व्यवसायीर घৈণীয়েক জনীও বৰ बुद्धिमती আছিল। एक दिन रात को दोनों खाना खाकर सोने गए। এদিনাখন राति दुओ आहार खाए শুবলৈ গলে। उच्चारण नीला अक्षर में लिखा हुआ है दोस्तों, এদিনাখন राति दुओ आहार खाए শুবলৈ গলে। मतलब एक दिन रात को दोनों खाना खा लिए और खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे गए, सोने गए, तभी तो कहानी शुरू होती है। उन दोनों को घर में चोर घुसने का आभास लगा। उन दोनों को घर में चोर घुसने का आभास लगा। সিহঁতে ঘৰৰ ভিতৰত চোৰ সোমোৱাৰ সংকেত পালে। आभास मतलब संकेत पाले। সিহঁতে उच्चारण भी दोस्तों नीला अक्षर में, সিহঁতে ঘৰৰ ভিতৰত চোৰ সোমোৱাৰ संकेत पाले। व्यापारी ने अपने पत्नी से पूछा। व्यापारी ने अपने पत्नी से पूछा, अर्थात ব্যৱসায়ীজনে নিজৰ ঘৈণীয়েকক সুধিলে। मतलब व्यापारी ने अपने पत्नी से पूछा, अर्थात असमिया में ব্যৱসায়ীজনে নিজৰ ঘৈণীয়েকক সুধিলে। नीला अक्षर में लिखा हुआ है दोस्तों, ব্যৱসায়ীজনে নিজৰ ঘৈণীয়েকক সুধিলে। मैंने आज जो रुपए के थैले दिए थे या तो दिए, उसे कहाँ रखी हो? मैंने आज जो रुपए के थैले दिए उसे कहाँ रखी हो? इसका असमिया में कहेंगे कि মই আজি टोकार जितो मोना कौन दिसिलो कोत राखिसा। थैला मतलब मोना असमिया में कहते हैं। उच्चारण जैसे মই আজি टोकार जी मोना कौन दिसिलो कोत राखिसा। ठीक है दोस्तों, व्यापारी बहुत चालाक था, उसकी बीवी भी बहुत चालाक थी। तो जब चोर घुसने की आवाज़ लगा उन्हें, तो उन्होंने बहुत चालाकी की। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे उन दोनों को घर में चोर घुसने का आभास लगा। সিহঁতে ঘৰৰ ভিতৰত चोर সোমোৱাৰ সংকেত পালে। व्यापारी ने अपने पत्नी से पूछा। ব্যৱসায়ীজনে নিজৰ ঘৈণীয়েকক সুধিলে। मैंने आज जो रुपए के थैले दिए उसे कहाँ रखी हो? মই আজি টকাৰ যিটো মোনাখন দিছিলোঁ ক'ত ৰাখিছা? মই আজি टोकार जी मोनाखोन दिसिलो कोत राखिसा। दोस्तों नीला अक्षर में जो उच्चारण लिखा हुआ है, जिन्हें असमिया नहीं आता वो हिंदी में पढ़ लेंगे तो उन्हें भी असमिया बोलना आ जाएगा, नीला अक्षर में जो लिखा हुआ है। व्यापारी की पत्नी ने पति का इशारा समझ गई। माने व्यापारी जोनो, अर्थात व्यापारी की पत्नी ने पति का इशारा समझ गई। इसका मतलब व्यवसायी जोनोर घৈণীয়েকে গিৰিয়েকৰ इंगित बुझी पाले। व्यवसायी जोनोर घৈণীয়েকে গিৰিয়েকৰ इंगित बुझी पाले। उच्चारण है दोस्तों नीला अक्षर में। और बहुत चतुरता से बोली, उसे मैंने पुरानी अलमारी में रखा है। आरु बोर चालाकी रे कोले, সেইটো মই पुरोना आलमारीत राखिছো। आरु बोर चालाकी रे, उच्चारण दोस्तों असमिया का उच्चारण नीला अक्षर में बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, पढ़ लेना। आरु बोर चालाकी रे कोले, সেইটো মই पुरानी अलमारीत राखिছো। चोर ने सोचा, व्यापारी की पत्नी ने बात बता दिया।
चोर ने सोचा, व्यापारी की पत्नी ने सच बात बता दिया। चोर जो ने भाविले व्यवसायीर घৈণীয়েক জনিয়ে বা ঘৈণীয়েকে সঁচা কথা কৈ দিলে। চোর জনে ভাবিলে, উচ্চারণ দোস্ত, চোর জনে ভাবিলে ব্যবসায়ীর ঘৈণীয়েকে সঁচা কথা কৈ দিলে। ठीक है दोस्तों, व्यापारी की पत्नी ने पति का इशारा समझ गई। व्यवसायी जोनर घৈণীয়ে के गिरेकोर इंगित बुझी पाले। इशारा मतलब असमिया में इंगित कहेंगे। और बहुत चतुरता से बोली, उसे मैंने पुरानी अलमारी में रखा है और बोर चालाकीरे कोले हेटू मैं पुराना अलमारीत राखिसु। चोर ने सोचा, व्यापारी की पत्नी ने सच बात बता दिया। चोर जने भाविले व्यवसायीर घৈণীয়েকে सच्चा कथा कोई दिले। ठीक है दोस्तों, चोर ने सोचा, व्यापारी की पत्नी ने सच बात बता दी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, व्यापारी की पत्नी ने पति का इशारा समझ गई। चोर धीरे धीरे अलमारी के पास गया। चोर जो ने लाहे लाहे आलमारीर ओसरলৈ गले। चोर धीरे धीरे अलमारी के पास गया मतलब चोर जो ने लाहे लाहे आलमारीर ओसरলৈ गले। चोर जो ने लाहे लाहे आलमारीर ओसरলৈ गले। दोस्तों उच्चारण भी नीलाक्षर में। चोर जब अंधेरे में अलमारी खोलकर थैला ढूंढने लगा। चोर जब अंधेरे में अलमारी खोलकर थैला ढूंढने लगा। चोर जेतिया अंधारोत अलमारी खुली मोनाखन विचारिब धरिले। चोर जेतिया एंधारत आलमारी खुली मोनाखन विचारिब धरिले। उच्चारण दोस्तों, चोर जोर जोर से चिल्लाने लगा। चोर जोर जोर से चिल्लाने लगा। चोर जो ने डांगोर डांगोर कोई बा चोर डांगोर डांगोर कोई चियोरिब धरिले। डांगोर डांगोर कोई मतलब जोर जोर से, डांगोर डांगोर कोई चियोरिब धरिले। चोर डांगोर डांगोर कोई चियोरिब धरिले बा जोरे जोरे चियोरिब धरिले। कथा एके, डांगोर डांगोर कोई माने जोरे जोरे। ठीक है दोस्तों, समझ गए कि चोर क्यों चिल्लाने लगा। ये तो बाद में पता चलेगा आपको, पहले तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। चोर धीरे धीरे अलमारी के पास गया। चोर जो ने लाहे लाहे अलमारी ओसरলৈ गल। चोर जो ने लाहे लाहे अलमारी ओसरলৈ गल। चोर जब अंधेरे में अलमारी खोलकर थैला ढूंढने लगा। चोर जेतिया एंधारत आलमारी खुली मोनाखन विचारिब धरिले। चोर जोर जोर से चिल्लाने लगा। चोर जन डांगोर डांगोर कोई चियोरिब धरिले। माने इसका उच्चारण चोर डांगोर डांगोर कोई चियोरिब धरिले। चियोरिब मतलब जिसको चिल्लाना कहते हैं। असमिया में चियोरिब कहते हैं और हिंदी में चिल्लाना। जैसे चियोरिया से मतलब चिल्ला रहा है, उसको कहते हैं। अलमारी में मधुमक्खियों ने छत्ता लगाया था। अलमारी में मधुमक्खियों ने छत्ता लगाया था। अलमारीत मৌমাখিয়ে বাস বনাইছিল। মৌমাখিয়ে কি করেছিল? বাস বনাইছিল। चोर का हाथ लगते ही मधुमक्खी उस पर टूट पड़े। चोर का हाथ लगते ही मधुमक्खी उस पर टूट पड़े। चोरर हाथ लगार लगे लगे मৌমাখিয়ে তেওর ওপৰত আক্রমণ করিলে।
तेमर ऊपर आक्रमण करि पेलाले और चोर पकड़ा गया आरु चोर धरा पड़िल। इसे ही कहते हैं सूझबूझ का नतीजा। इसे ही कहते हैं सूझबूझ का नतीजा। याके कोआ होय भाबी चिंती करा कामर फलाफल। भाबी चिंती काम करिले फलाफल भाल होय। ठीक है दोस्तों, मतलब कि पुरानी अलमारी जो था, उस पुरानी अलमारी में मधुमक्खियों ने छत्ता लगाया था। चोर जब थैला ढूंढने गया तो उसका हाथ लग के मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ लग गया और मधुमक्खी पूरा उसको घेर लिया, मतलब उस पर टूट पड़े। तो क्या है कि वो दर्द के मारे चिल्लाने लगा। जब दर्द के मारे चिल्लाने लगा तो व्यापारी और उसकी पत्नी आके चोर को पकड़ लिया और आस पड़ोस के आदमी भी हल्ला गुल्ला सुनकर आ गए और चोर को पकड़ लिया। तो कहानी यही था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना। अगर अच्छा ना भी लगा हो तो भी कमेंट में बताना। ठीक है दोस्तों,